दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा आज मार्केट में एक साथ 3 आईपीओस ओपन हुआ है और एक आईपीओ पहले से ओपन था। तो इन सबके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो ये जो आईपीओ है ये 3 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 7 जनवरी को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 85 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27.74 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 740.37 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 224.5 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 1485.52 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 715.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में देखें तो 7,56,010 एप्लीकेशंस लगा है। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 715 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 715 16 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब पिछले कुछ सालों से देखें तो एसएमई आईपीओस के अंदर कुछ ज़्यादा ही क्रेज देखने को मिल रहा है और आईपीओस इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं कि एसएमई आईपीओ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला है। और आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1,60,000 रुपये के करीब आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि 117% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो ऐसे में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के राउंड हो सकती है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है और लिस्टिंग 10 जनवरी को होगी। इंडोवेल इंसोल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 6 जनवरी को ही ओपन हुआ था और ये 8 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 46 है और 3,000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, 10.14 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ मात्र 5.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में देखें तो एचएनआईज पोर्शन अब तक फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है और ये 0.81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो 9.73 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 3,718 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डिमांड आपको बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है, इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट ऐप है बीआर गोयल आईपीओ। ये आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि ये आज से ही ओपन हुआ है और ये 9 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 135 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 85.21 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 15 नाम देखने को मिला है। तो 85 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो अच्छा एंकर लिस्ट है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.93 टाइम, रिटेल पोर्शन में 2.72 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ को 0.29 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 5,973 एप्लीकेशंस लगा है। तो वैसे देखो तो बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो वैसे तो यहाँ पर भी लगातार आपको जंप देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम जहाँ 21 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था वो अभी देखें तो 45 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है।
तो आईपीओ से 45,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देखें तो मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस आईपीओ की आपको 30-35% के अराउंड डिमांड देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट में, उनकी लिस्टिंग भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं हो रही है। या तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिल रही है या बहुत कम प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है। आज आपने देखा कि टेक्निकल ऑर्गेनिक्स आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और उसकी भी लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है, यानी कि उसका भी प्रीमियम देखें तो 34% के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 4% के अराउंड हुई है, यानी कि काफ़ी लो प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। हालांकि उसके बाद भी उसमें आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस सेमी आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत हाई डिमांड है, आपको उसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो फिलहाल इस आईपीओ में कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है डेल्टा ऑटोकॉर्प आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 9 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 रुपीज़ है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 54.60 करोड़ का है, जिसमें 50.54 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो डेल्टा ऑटोकॉर्प आईपीओ के भी अगर इनका लिस्ट को देखें तो ये 54 करोड़ 60 लाख का आईपीओ है और आईपीओ में देखें तो टोटल 12 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो इसका एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 13.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB's पोर्सन 0.78 टाइम। तो QIB's की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी बढ़िया डिमांड है। HNI's पोर्सन 8.39 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 23.59 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छी डिमांड है। आईपीओ में पहले दिन ही 33,943 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,10,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 85% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। और आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही काफ़ी शानदार एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि एसएमई आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना कि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें कि अगर कल को आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है एफएक्स अप्रैल्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 9 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1.92 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। ये 2 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में QIB's का पोर्सन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। इसमें सिर्फ रिटेलर्स और HNI's का पोर्सन है और दोनों के लिए 50-50% का पोर्सन रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 27.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें HNI's पोर्सन 6.29 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 49.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में 3482 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 20,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका भी प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरह से आपको मार्केट देखने को मिल रहा है, तो कभी भी आपको इस तरह के आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना है जिन आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं है। तो ग्रे मार्केट में इसकी भी अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। आपको उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करना है जिनकी कि ग्रे मार्केट के अंदर हाई डिमांड है, क्योंकि अभी देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्की देखने को मिल रहा है। अभी आपको ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जिनके की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं है। आपको उन्हीं आईपीओ को टारगेट करना है जिनकी मार्केट के अंदर हाई डिमांड है, यानी कि जिनका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।